भारत की बात। पिछले दिनों एक खबर आई थी कि महाराष्ट्र की सबसे आक्रामक पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की तबीयत कुछ नासाज है। कुछ कोरोना के लक्षण दिखाई दिए और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बहुत कम समय में फिट फॉर होकर वो घर पर आ चुके हैं। लेकिन अपने मुखिया की तबीयत खराब होने की जैसे ही जानकारी उनके कार्यकर्ताओं को मिली, यकीन मानिए उनकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। आलम यह है कि उन्होंने न सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया और न जाने कौन कौन से वचन ईश्वर को दे दिए, कौन कौन सी शपथ उन्होंने उठा ली। आइए उसके लिए आपको मनसे के ही एक कार्यकर्ता से मिलवाते हैं। नाम है यश तेंदुलकर। उसने शपथ ली है कि जब तक राज साहब फिट फॉर होकर पूरी तरह स्वस्थ होकर सार्वजनिक जीवन में नहीं आएंगे, जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करेंगे, मैं तब तक चरण अपने नंगे ही रखूँगा। पाँव में अपने न चप्पल पहनूंगा न जूता पहनूंगा, नंगे पाँव ही सफ़र तय करूँगा। आपकी बात कराते हैं यश तेंदुलकर से। यश, भारत की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताओ कि अब राज साहब की तबीयत कैसी है? अभी तो फिलहाल राज साहब की तबीयत एकदम ठीक है। पहले से ज़्यादा तो पहले मतलब बहुत ठीक ही है, नॉर्मल सी है। वही उनको कुछ ज़्यादा कोरोना का हुआ नहीं था, सिर्फ सिस्टम थे, बाकी कुछ नहीं है। फिलहाल उनकी हालत तो ठीक है। तो आपने क्या किया? कौन सी आपने ऐसी मन्नत मांगी? मन्नत कहते हैं इसे कि भाई जब तक ये काम नहीं होगा तब तक हम मन्नत मांगेंगे। आपने कैसे क्या मन्नत मांगी? जब मैंने न्यूज़ पे देखा कि राज साहब को कोरोना का लागन हुआ है, तो उसी टाइम मेरे मन में हुआ कि राज साहब जो कोरोना काल में जो महाराष्ट्र की सेवा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, बहुत सारे जन आके राज साहब के आके उनके दरबार में आके अपनी समस्या हल कर रहे थे। तब तो मुझे लगा कि ये सब महाराष्ट्र की सेवा करते समय राज साहब को कोरोना लागन हुआ है, तो उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। उन्होंने मराठी लोगों के लिए इतने सारे अपने आंग पे केसेस लिए, तो मैं उनका कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक भगवान से वचन मांगा कि जब तक राज साहब ठीक नहीं हो जाता, उनसे मुलाकात मेरी होती नहीं है, तब तक मैं अपने नंगे पाँव चलूँगा। लेकिन कोरोना के बाद 3 महीने का प्रिकॉशन लिया जाता है। पॉजिटिव आने के बाद 3 महीने का प्रिकॉशन लिया जाता है। आपको लगता है आपके 3 महीने तक आपकी तपस्या रहेगी? 3 महीने ने, इसके लिए साल भर भी जाएगा तभी भी मैं 3 महीने तो छोटी सी बात है, उसके लिए साल भर जाएगा, जितना साल जाएगा उतने लिए मैं तैयार हूँ। आणि ह्याने स्वतःने एक पण घेतला की जोपर्यंत राजसाहेब ठीक होत नाहीत तोपर्यंत मी पायामध्ये चप्पल घालणार नाही. खरंच ह्या गोष्टी सांगून होत नाहीत, त्या मनापासून होतात आणि साहेबांना आम्ही सर्वांनाच मनापासून मानतो, कारण साहेबांवरती अफाट प्रेम कार्यकर्त्यांचं आहे. त्यातले आम्ही पण एक छोटे कार्यकर आहोत की आमच्या साहेबांची प्रकृती ही लवकरात लवकर बरी व्हावी. आणि जे परवा साहेबांना फक्त कोरोनाची एक नॉर्मल सिम्पटम्स होते, म्हणून साहेबांनी लीलावती हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार घेतला आणि पुढील जे उपचार आहेत ते घरीच घेणार आहेत. त्याच्यामुळे काही चिंता करण्याची काही गरज नाहीत आणि साहेब व्यवस्थितच आहेत आणि त्यासाठी आम्ही आमच्यापासून प्रार्थना करू. आमचे सर्व कार्यकर्ते साहेबांसाठी प्रार्थना करतच आहेत. तसेच आमचे दैवत सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे, ज्यांना आज 2-3-4 दिवसा पहिला कोरोनाची लागण झाली, ते लीलावती रुग्णालयात गेले. तिथून त्यांना रात्री डिस्चार्ज मिळाला. ते आता घरी क्वारंटाईन आहेत आणि लवकरच ते या महाराष्ट्राची सेवा करण्यासाठी आणि लवकरच त्यांचा महाराष्ट्राचा जो कडकडत आवडता जे आवाज आहे, जे लोकांना लोक मिस करतायत, ते लवकरच त्यांना मैदानात दिसेल, ये मैं आपको सांगू चाहता हूँ। यश तेंदुलकर करके ये हमारे विद्यार्थी सेना के हैं और उन्होंने ये किया, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो मुखिया जो हमारे सम्माननीय राज साहब है, इनका मैं तुलना किसी और से कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जो विज़न है, उनका जो बोलना है ना, वो रोक टोक ऐसे नहीं कि आपके सामने कुछ बोल दिया पीछे कुछ अलग चल रहा है, ऐसे कुछ नहीं है। उनका जो मुद्दा है पहले से महाराष्ट्र को लेके कि महाराष्ट्र ऐसे होना चाहिए या मुंबई ऐसे होनी चाहिए, तो उनका जो विज़न है ना, वो एक शब्द उनका जो है ना, जो बोलते हैं ना, वो एकदम वैसे ही है। तो वो है ना, हमारे लिए एक आदर्श के तौर पे है। ऐसे जाबाज कार्यकर्ताओं के लिए मैं यही कहूँगा, चिरागों की हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलना आ गया। कहाँ तक आग बरसाएगा सूरज, हमें शोलों पे चलना आ गया। और जब ये तेवर कार्यकर्ताओं में नज़र आते हैं तो यकीन मानिए उनके मुखिया का कद ज़मीन से लेकर आसमान तक हो जाता है। अब देखते रहिए भारत की बात। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
भारत की बात।